अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम जेंगो में वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जेंगो के प्रोजेक्ट के वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम उसके अंदर कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये एक फोल्डर बना के रखा है। इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को हम कोई भी नाम दे लेते हैं। इसको देता हूँ माई प्रोजेक्ट और इसको क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। उसके बाद हम सिंपली इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। पाइथन मैनेज, सॉरी, सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, cd माई प्रोजेक्ट, उसके बाद पाइथन manage.py और रन सर्वर। ये करने के बाद सॉरी, क्योंकि मेरे पास पाइथन का वर्जन 3 है तो उसके लिए मुझे 3 करना पड़ेगा इधर। और अगर मैं अब रन करूँ तो देखिएगा ये हमारे पास रन हो जाता है कुछ इस तरह से इस पोर्ट के ऊपर। लेकिन हमने बेसिकली इसके अंदर देखना है कि हम इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली मैं विंडो पे काम कर रहा हूँ। तो लिनक्स के अंदर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, पाइथन 3 -m वीएनवी। और आगे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको वीएनवी भी नाम दे सकते हैं या मैं पीएनवी कोई भी इसको नाम दूं तो मैं वो दे सकता हूं। तो मैं इधर वीएनवी ही इसको नाम दे रहा हूं। मैंने इसको नाम दे लिया वीएनवी। लेकिन इसको मैं क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैं इससे बाहर आ जाता हूं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बल्कि इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं करता हूँ पाइथन 3 -m वीएनवी और फिर हमारे पास आ जाता है पीएनवी। ये सिंपल कर लेने के बाद ये हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमें दे देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया। तो इसको एक्टिवेट हम किस तरह से लिनक्स के अंदर करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं सोर्स के बाद जो हमारा नाम होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट का वो हम लिखते हैं वीएनवी, उसके बाद बिन, उसके बाद एक्टिवेट। ये करने के बाद आप सिंपल देख सकते हैं कि जो हमारा वीएनवी है वो एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद सीडी, अगर मैं जाऊँ माई प्रोजेक्ट में तो ये माई प्रोजेक्ट में अब हमारे पास हम इस सीडी के अंदर आ गए। अगर मैं अब टर्मिनल सर्वर को रन करूं तो आप देख सकते हैं ये हमें कहेगा कुड नॉट इम्पोर्ट जेंको, आर यू श्योर इट इंस्टॉल आर अवेलेबल। क्योंकि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर चले गए और वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो जेंगो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं pip इंस्टॉल जेंगो। तो जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास जेंगो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ये हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले हम ग्लोबली इन्वायरमेंट के अंदर थे, जो हमारा पीसी था उसके जिसकी वजह से जब हम सर्वर को रन कर रहे थे तो वो रन हो रहा था। बट अब हम वर्चुअली हमने एक्टिवेट कर दिया है, तो उसके लिए हमें जेंगो को अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने एक्टिव करने के बाद जेंगो को अलग से इंस्टॉल करना पड़ा। तो इस तरह से आप लिनक्स में जेंगो के साथ वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जबकि आप विंडो के साथ काम कर रहे हैं तो उसको जो एक्टिवेट करते हैं तो वो जब जो हमने देखा कि हमने एक्टिवेट किस तरह से किया वर्चुअल इन्वायरमेंट को, उसके लिए हमने लिखा सोर्स बिन एक्टिवेट। लेकिन अगर आप विंडो में काम कर रहे हैं तो आपको सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप .wnv और उसके आगे आपने स्क्रिप्ट लिखना है जिसका s बड़ा होगा और फिर एक्टिवेट कर देना, तो वो आपके पास एक्टिवेट होके आ जाएगा। तो ये आप देखें कि हमारे पास जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके लिए सिंपल अगर मैं अब इसको रन करूं तो आप देखिएगा एक्चुअली में ये जेंगो हमारे पास प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि
आई थिंक सो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से जेंगो इंस्टॉल नहीं हो रही। जैसे ही जेंगो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, हम सर्वर को रन करेंगे तो रन हो जाएगा। बेसिकली हम देख ही रहे थे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।